मोबाइल, स्क्रीन, आईपैड, मैथ बुक, आपकी ज़िंदगी उसी के गिर्द घूमती है। आपके बाकी इर्द गिर्द के लोग माइनस हो जाते हैं। जब आपको उससे हटाया जाता है तो आपको प्रॉपर विड्रॉल्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। आप सोशल मीडिया हमने इजाद किया है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन हो अब उलट गया है कि सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है। नाजरीन, जदीद दौर में स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, बल्कि अब एक खतरनाक जहनी बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल एडिक्शन की, एक ऐसी खामोश बीमारी जो ना सिर्फ बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत को मुतासिर कर रही है, बल्कि बड़ों को भी अपनी लपेट में ले रही है। डिजिटल एडिक्शन आज के दौर का एक बड़ा संजीदा नफ्सियाती मसला बनता जा रहा है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शंस में शाया होने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया के 30% नौजवान किसी न किसी हद तक डिजिटल एडिक्शन का शिकार हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खबरदार किया है कि स्क्रीन के गैर जरूरी इस्तेमाल से डिप्रेशन, बेचैनी, नींद की खराबी और सोशल आइसोलेशन जैसी अलामात आम हो रही हैं। इसके साथ साथ माहिरीन का कहना है कि स्क्रीन टाइम की ज्यादती, खास तौर पर सोशल मीडिया, गेम्स और ऑनलाइन वीडियोस का गैर जरूरी इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों की दिमाग की जो ग्रोथ है उसको मुतासिर करता है। स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट होने के बाद ये रुझान मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और बाज़ बच्चे तो ऐसे भी हैं नाजरीन जिन्हें फ़ोन के बगैर नींद ही नहीं आती। तो क्या डिजिटल एडिक्शन तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में एक जैसा मसला है? क्या हुकूमतों को ऐप्स, गेम्स और सोशल मीडिया पर कोई ज़ाब्ते या फिर पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए? और सबसे अहम सवाल, वालिदैन और असातिज़ा इस खतरे से नौजवान नस्ल को कैसे महफूज रख सकते हैं? इन तमाम अहम सवालात और डिजिटल एडिक्शन के दीगर पहलुओं पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल एडिक्शन क्या है, इसको नफ्सियाती तौर पर किस जुमरे में रखा जाता है और इसकी क्या अलामात हैं? थैंक यू सो मच इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। देखिए, डिजिटल एडिक्शन, जहाँ भी एडिक्शन का वर्ड आएगा मतलब है कि वो ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी का फिर अहाता कर लेती है। आप उसके बाहर सोच ही नहीं सकते। आपका फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, स्क्रीन, आईपैड, मैथ बुक, आपकी ज़िंदगी उसी के गिर्द घूमती है। आपके बाकी इर्द गिर्द के लोग माइनस हो जाते हैं। और जब आपको उससे हटाया जाता है तो आपको प्रॉपर विड्रॉल्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। आप कहते हैं मैं दोबारा उसकी तरफ जाऊँ। सो आपकी ज़िंदगी रूटीन के कामों से हट के सिर्फ उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक सेवियर डिक्लाइन आता है, बाकी काम नहीं हो पाते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी हमें बताइएगा, क्या डिजिटल एडिक्शन सिर्फ सोशल मीडिया या गेम से जुड़ी है या इसमें और भी पहलू शामिल हैं? इस हवाले से थोड़ी सी मजीद वजाहत कर दीजिए। देखिए, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। हमें लगता है कि सिर्फ फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है, इंस्टा की रील्स हो रही हैं, कोई गेम खेल रहा है तो सिर्फ ये एडिक्शन है। ये तो इसका बहुत छोटा सा पहलू है जो मैं अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में देखता हूँ। मेरे पास लोग दाखिल होते हैं, चूँकि रिस्क इतना ज़्यादा है। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसने 2 हफ्ते में 7 लाख रुपए का नुकसान किया है, क्रिप्टो और वो जो गैम्बलिंग वाली साइड पे। फिर सिमिलरली एक पॉर्न एडिक्शन एक और इसका पहलू है कि पहले आपको इंटरनेट कैफ़े जाना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, सोसाइटी में एक और तरह का चैलेंज था। अब वो चीज़ आपके फ़ोन पे है। जितनी मर्जी हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, यहाँ पे VPNs लगा के पॉर्न चल रहा है। सो वो एक एडिक्शन इसका अलहदा पहलू है। गैम्बलिंग एडिक्शन एक अलहदा पहलू है। फिर स्टॉकिंग एक पहलू है। आप एक बंदे के बार बार सर्च कर रहे हैं, अच्छा मोबाइल पे ब्लू टिक हुए हैं नहीं हुए, व्हाट्सएप पे उसने सीन किया है नहीं किया, उसकी तस्वीरें देखते हैं। एक स्टॉकिंग की दुनिया में आप दाखिल हो जाते हैं और फिर आप उसके बगैर रह नहीं सकते। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जो अभी अंडर डिस्कवर्ड हैं, जिनको डिस्कवर करना और उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हम आपके साथ ही उन चीज़ों को डिस्कवर भी करेंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों और नौजवानों में स्क्रीन टाइम के इजाफे के क्या नफ्सियाती और दिमागी असरात आमतौर पर देखने को ज़्यादा मिलते हैं? देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं एक ज़रा ब्रॉडर लेवल पे बात कर रहा हूँ कि आपका जो टेक्नोलॉजी है आपकी, वो जल्दी इवॉल्व हो गई है। ह्यूमन माइंड अभी उस स्पेस से इवॉल्व नहीं हुआ। इंसान पैदा हुआ है और अब तक इवॉल्व हुआ है कि वो 30, 40, 50, 60 लोगों से कनेक्ट कर पाए, वो इतना ही झेल सकता है। लेकिन आपने टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी इवॉल्व कर दिया है, ये टेक्नोलॉजी खुद इतनी जल्दी इवॉल्व हो गई है कि अब आपको लाखों, करोड़ों, अरबों लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया। तो आपका जहन अभी उसके लिए इवॉल्व नहीं किया, उसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तरह की मिसाल तो हमें मुख्तलिफ तकरीबात में भी देखने को मिलती है। कोई ना कोई शख्स मिल जाता है तो वो कहता है जनाब हम सोशल मीडिया पे कब से दोस्त हैं मैं आपकी पोस्ट लाइक करता हूँ और आप मुझे पहचानते ही नहीं है।
आपको पता ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्या ऑनलाइन तालीम के बढ़ते हुए रुझान ने बच्चों और नौजवानों में स्क्रीन से जुड़े नशे यानी डिजिटल एडिक्शन को फरोग दिया है? एक तो ये सवाल है, साथ ही साथ अगर ऐसा है तो इसके बुनियादी असबाब क्या हैं और ये रुझान बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और समाजी जिंदगी पर किस हद तक असरअंदाज हो रहा है? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा नैल्बिन एडिक्शन पे बात की थी, नैल्बिन एक पेन किलर है जो लोगों को अजियत से, दर्द से निजात देता है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स और नर्सेज उसका नशा कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये सोशल मीडिया हमने इजाद किया है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन हो अब उलट गया है कि सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारा बॉस बन गया है, ये अब हमारा टूल नहीं रहा, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंट बन गया है। सो अब होना तो ये चाहिए कि हम इसके ज़रिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, सर्च। मेरे पास कल क्लिनिक में एक बच्ची आई, सारा दिन फ़ोन यूज़ करती है। मैंने कहा आपने कभी फ़ोन पे देखा है कि आपका फ्यूचर के कॉलेज कहाँ जाना है? कभी आपने सर्च किया है कि आपकी जो हॉबी है ड्राइंग, उसकी चीज़ें कहाँ से अवेलेबल हैं? वो उसने कभी नहीं किया, लेकिन सारा दिन गेम चल रही है। सो ये जो पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी का, ओवरऑल मुआशरे का एक फ़र्ज़ है कि इसको अपने टूल के तौर पे यूज़ करना सीखना है। जो समाजी असरात की आपने बात की, इसको अपना बॉस नहीं बनाना, इसको अपना एजेंट रखना है। हमने इसका एजेंट नहीं बनना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि कुछ जो है ना प्रोडक्टिव काम करने की जरूरत है, कुछ टूल सीखने की जरूरत है। क्या डिजिटल एडिक्शन के हम जो बात कर रहे थे पहले कि सिर्फ नुकसानात ही हैं या कुछ इसके मुस्बत पहलू भी हो सकते हैं? मसलन कुछ नौजवान स्क्रीन के जरिए सीख रहे होते हैं, कुछ बड़ी क्रिएटिव चीजें कर रहे होते हैं, अपनी सलाहियतों को निखार रहे होते हैं, बेहतरी ला रहे होते हैं, ऑनलाइन तालीम भी ले रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में एडिक्शन फायदेमंद इस्तेमाल के दरमियान हम फर्क किस तरह से कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको? देखिए, हमें टर्म पे गौर करना पड़ेगा। जब भी वर्ड एडिक्शन आ जाएगा उसका तो कोई फायदा नहीं है। जो डिजिटल यूज का फायदा है, इसको अपना एजेंट बना के इससे काम लेने का फायदा है। हर वक्त इसके साथ जुड़ के अपनी जिंदगी सिर्फ इससे मुंसलिक करके बाकी चीजों से कटने का फायदा नहीं है। इसका बहुत फायदा है। आप इस पे काम करें, आप घर बैठ के डॉलर कमाएं, आप पढ़ें, आप सीखें, आप फ्रीलांसिंग करें। एक कमरे में और एक लैपटॉप के साथ आप करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकते हैं। वो जरूर करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सरेंडरिंग योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ दिस एआई, इन फ्रंट ऑफ दिस रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ये बात तो डॉक्टर साहब आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लोग इतने पैसे कमा भी रहे होते हैं लैपटॉप के थ्रू और डिजिटल के थ्रू, आप अगर उनका बॉडी पोस्चर देखें, सेहत देखें, तो बहुत ही वो लोग कमज़ोर होते हैं। ये बताइएगा, अगर हम डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, जारी बात है मॉडर्नाइजेशन हर जगह है, नेट, सोशल मीडिया हर जगह है, तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता माशरों में डिजिटल एडिक्शन का फ़र्क क्या है? इनके असरात एक जैसे हैं या कुछ फ़र्क हैं इनमें? देखिए, कुछ असरात तो एक जैसे हैं। बेसिकली इससे क्या आ रहा है, इससे इंफॉर्मेशन आ रही है, और अब ये खुद इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि ये अपने एल्गोरिदम्स को रेगुलेट करता है और अपने गोल्स अचीव करता है। जिस तरह हमें पता है अमेरिकन इलेक्शन इन्फ्लुएंस होता है कि आपके मोबाइल पे ऐसे एल्गोरिदम है, आपने एक वीडियो देखी, वो आपको 100 ऐसी वीडियोस दिखाएगा, आप उस इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होंगे और वोट डालेंगे। जी। आजकल इंडिया पाकिस्तान की जंग का वो चल रहा है। किसी चैनल पे एक रील वायरल हो गई जी कि फलाने मिनिस्टर ने कहा 3 दिन में जंग होगी, वो वीडियो आई, सारी वैसी वीडियोस आई, जंग का बयानिया बन गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी, ये वेस्ट में भी लोगों को कंट्रोल कर रही है। ये एक टूल है और यहाँ पे भी कर रही है। और जो यंगस्टर्स हैं, जिनका जवान खून है, जो उस इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर उनके सारे बिहेवियर्स उससे गवर्न होते हैं। तो एक पूरा प्रोपेगेंडा टूल है इसका जो एल्गोरिदम है, चाहे वो इंस्टा की रील्स का है, फेसबुक की रील्स का है, टिकटॉक का है, वो आपसे अपनी बात मनवाता चला जाएगा आपके फीड में आके। ये वेस्ट में भी है और ये ईस्ट में भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त। डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब हमारे साथ अहम मसले पर बात कर रहे थे।